like your help. छोटा सलीम अपनी मम्मी के पास बैठा होता है और वो देखता है उसकी मम्मी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वो रूम से बाहर जाता है और अपने डैड को बताता है और बाहर जाकर देखता है कि उसके डैड असना के साथ खड़े हैं। तो वो डैड को बताता है, डैड मम्मी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सहरा होटल रूम का गेट नॉक करती है रूम सर्विस के लिए। अंदर से आवाज़ आती है, डू नॉट डिस्टर्ब। सहरा वहाँ से चली जाती है और लॉबी में अपनी एक कोवर्कर को शैम्पू देती है। उसी टाइम एडा सलीम के रूम से बाहर निकलती है, लेकिन वो बहुत जल्दी में होती है तो सहरा को नहीं देख पाती। सलीम के डैड घर में फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। उनको फ़ोन पे बात करता हुआ देख असना नील और ओनूर से कहती है, 1 घंटा हो गया अहसन को फ़ोन पे बात करते हुए। नील कहती है, अगर ज़रूरी नहीं होता तो डैड घर पे किसी से बात नहीं करते फ़ोन पे। असना कहती है, अगर इतना ज़रूरी काम मेरे से होता तब भी इतनी देर एहसान मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन पे बात करने के बाद एहसान नील से कहता है, तुम डॉक्टर के जा रही हो, डॉक्टर जो भी कुछ कहे मुझे बताना। असना एहसान से पूछती है कि ये दोनों कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं और जब इनके बच्चा नहीं होने वाला तो ये डॉक्टर के पास जा के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। एहसान कहता है, ये आखिर तक ट्राई करेंगे। सहरा सुबह वाला इंसिडेंट अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। उससे कहती है, अगर वो इंसान नहीं होता जिसने मेरी हेल्प करी है तो चोर मेरा पासपोर्ट, आईडी, पैसे सब ले लेते। कि फ्रेंड टॉपिक चेंज करती है और उससे कहती है, मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। बेरजिक सलीम के घर आती है और स्कूल के बारे में उसकी फैमिली से बात कर रही होती है। तभी सलीम घर आता है। बेरजिक सलीम के साथ उसके रूम में चली जाती है। सलीम बेरजिक को रूम में ले जाकर उससे पूछता है, ये कौन सा तरीका है बिना बताए घर आने का। बेरजिक उससे कहती है, ये तरीका है तुम्हारे अपने घर आए मेहमान से बात करने का। बेरजिक सलीम को पेन ड्राइव दिखाती है और उससे कहती है, इसमें स्कूल प्रोजेक्ट है, तुम मुझे अपना लैपटॉप खोल के दो। बेरजिक पेन ड्राइव सलीम के लैपटॉप में ऐड करके उसके लैपटॉप को हैक कर लेती है सलीम की नज़रों से बच के। असना का भाई अली उसको फ़ोन करता है और उससे 300 लीरा टर्किश डॉलर्स मांगता है। असना एहसान को बताती है कि उसके पापा गिर गए हैं और उसका भाई बेरोज़गार है और एहसान को उनकी मदद करनी चाहिए, जॉब देनी चाहिए। कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास मत आया करो। मैंने तुमसे शादी करी है, ना कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स से। लेकिन बाद में एहसान मान जाता है अली को जॉब देने के लिए। सहरा ग्रॉसरी लेने मार्केट जाती है। वहाँ पे 2 लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। एक आदमी अपने डॉग के साथ बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है और बाद में वो सहरा की हेल्प करता है। सहरा उसको थैंक यू बोलती है और वो आदमी अपने आप को सहरा से इंट्रोड्यूस कराता है। कहता है, मेरा नाम बारबरोस है, लोग मुझे बारबर कहते हैं। और वो सहरा अपने घर जाने लगती है। वो आदमी चुपके से सहरा को फॉलो करता है। सहरा अपने घर जाती है और देखती है उसकी आंटी आई हुई होती है। वो अपनी आंटी को हक करती है और अपनी लाइफ के बारे में उन्हें बताती है। बाद में आंट बिनास की डॉटर किसी लड़कियों से रोड पर लड़ रही होती है। बिनास की बेटी नाजली घर आती है और सहरा उसको वेलकम करती है और उसके लिए चाय और फ्रूट्स लेकर आती है। सहरा की मॉम टीवी देख रही होती है और अपनी पुरानी चीज़ें याद कर रही होती हैं। जिसके लैपटॉप पे नोटिफिकेशन आती है, वो जैसे ही लैपटॉप खोलती है वो देखती है कि सलीम अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। सहरा को जिस आदमी से गुंडों ने बचाया होता है वो बारबरोस का पीछा करता है और वहाँ जाके देखता है कि वहाँ डॉग रेस और सारे इलीगल काम हो रहे होते हैं। बारबर वहाँ अपने भाई से मिलने गया होता है। बारबर अपने भाई से सहरा के बारे में पूछता है। उसका भाई उसको बताता है कि वो 6 साल से यहाँ रह रही है। नाजली बारबर की गर्लफ्रेंड होती है। तो उसका भाई बताता है कि वो नाजली और उसकी मम्मी के साथ यहाँ रह रही है। सहना अपनी बहन को फ़ोन करती है और वो बताती है कि मैंने एहसान से अली के जॉब के लिए बोला है, लेकिन तुम अली को जब तक मत बताना कि जॉब कंफर्म ना हो जाए। बाद में सहरा ओनूर से मिलती है और ओनूर सलीम के बारे में पूछता है। सहरा कहती है, मैं ठीक हूँ उसके साथ। सहरा लाइब्रेरी जाती है, वहाँ उसे सलीम मिलता है। सहरा सलीम से पूछती है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं लंच ब्रेक के बाद। कहता है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में नहीं, हम कहीं बाहर कैफ़े में चलेंगे। लेकिन सहरा मना कर देती है। आंट बिना सहरा को कॉल करती है और सहरा को बताती हैं कि उसकी मम्मी खो गई है। वो फ्रेश एयर लेने गई थी और अभी तक घर नहीं आई। आज बताती है कि सहरा की मॉम कब्रिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम वहाँ पे वीकेंड पे जाएंगे।
ठीक है, आप घर के आसपास देखो और मैं कब्रिस्तान जाके देखती हूँ, और अगर आपको मम्मी मिले तो आप मुझे फ़ोन करना। कब्रिस्तान में सहरा की मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। जिस आदमी ने सहरा को बचाया होता है वो उसकी मम्मी को की भी हेल्प करता है। असैना अपने भाई से मिलती है और उसका भाई उसको थैंक यू बोलता है $300 के लिए। असैना उससे कहती है कि तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने लिए मौके खुद ढूंढने पड़ेंगे। कब्रिस्तान आती है और वो देखती है कि उसकी मम्मी उसके भाई की कब्र पर रो रही होती है। वो आदमी सहरा को देख के छुप जाता है। सहरा अपनी मम्मी से कहती है अगर आपको यहाँ आना तो आप मुझे बता सकती थी। सहरा की मम्मी बोलती है कि मुझे ये गीत की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। कि मम्मी रोते हुए बोलती हैं और एक दिन सहरा तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। सहरा कहती है नहीं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अपनी मम्मी को घर लेके चली जाती है। बुराक भी ओनूर के पास जाता है अपने लिए सेलिम जैसा अरेंजमेंट कराने। बाद में ओनूर बुराक और आशुमन को मिलाता है। बुराक आशुमन को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। आशुमन एक मोटी सी लड़की होती है। सेलिम कॉरिडोर में सहरा का वेट कर रहा होता है। सहरा से पूछता है तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें बहुत बार फ़ोन करा। सहरा से कहता है अब बताओ क्या प्लान है तुम्हारा, मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरे पास और भी बहुत काम है तुम्हारी हेल्प करने के अलावा। दोनों की लड़ाई हो जाती है। सेलिम वहाँ से चला जाता है। आशुमन बुराक का हाथ पकड़ के चल रही होती है और उन्हें सब करता हुआ देख एडा, ज़ैनब और बिरिजिक बुराक का मजाक उड़ाते हैं। सहरा अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है। उसकी मॉम उसको कहती है अगर एलिफ ये कित को छोड़ के नहीं जाती तो आज भी ये कित जिंदा होता और हमारे साथ होता। असैना एहसान को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाती है और नील से भी कहती है कि तुम अपने डैड को मनाओ। एहसान पार्टी के लिए मान जाता है और सेलिम गुस्सा हो जाता है। बिरिजिक लैपटॉप भी यूज़ कर रही होती है। उसकी मॉम उसके रूम में आती है। बिरिजिक अपनी मम्मी को कमरे में आता हुआ देख लैपटॉप बंद कर देती है। बिरिजिक की मॉम उसको बताती है कि आज लंच पे असैना मिली थी और वो बता रही थी कि सेलिम तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह ही ट्रीट करता है। और असैना ने यह भी कहा कि मुझे तुम्हें अभी से रेडी करना होगा हर एक चीज़ के लिए। असैना बिरिजिक की मॉम उसको समझाती हैं कि संभल जाओ वरना आगे बहुत पछताओगी तुम। एहसान नील को पैम्पर करता है और नील से कहता है टेंशन मत लो, तुम भी अपनी मम्मी की तरह अच्छी ही माँ बनोगी, ज़्यादा मत सोचो, सब अच्छा ही होगा। नील खुश हो जाती है और अपने डैड को हक करती है। असैना वहाँ आ जाती है और वो कहती है मुझे भी बताओ क्या बात हो रही है। एहसान कहता है ये हम बाप बेटे की बीच की बात है। एहसान ऑफिस चला जाता है। असैना नील को समझाती है कि तुम अपनी शादी पर ध्यान दो, बच्चों पे फोकस मत करो, अपनी शादी को संभालो। ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर लिया है बच्चों के लिए, अब बेहतर यही है कि तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो। इसलिए सुन के अपने अपॉइंटमेंट के लिए चली जाती है। कॉलेज में बुराक सहरा को देख के उसे रोकता है और उससे कहता है जब भी तुम मिलती हो तुम कहीं ना कहीं जा रही होती हो लिटिल रेड राइडिंग हुड। सहरा उसको कहती है ध्यान रखना ये लिटिल रेड राइडिंग हुड कहीं वुल्फ ना बन जाए, और वहाँ से चली जाती है। सहरा के जाने के बाद बुराक कहता है यही चीज़ मुझे परेशान करती है, तुम कौन हो, कहाँ से आती हो, क्या करती हो, जल्दी में क्यों रहती हो। इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आता है और मैं जानना चाहता हूँ। सहरा ये सब सुन लेती है और बोलती है ऐसे ज़बरदस्ती से तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। बुराक कहता है अगर तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ। बुराक सहरा को बोलता है लेक्चर के बाद कुछ पीने चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। बुराक सहरा को इंसिस्ट करता है लेकिन सहरा चुप हो जाती है। बाद में सहरा बुराक को बताती है कि मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ और उस दिन जो मैं लेमोसिन में आई थी वो मेरे बॉस की है और वो ड्राइवर भी उन्हीं का है। मेरी लाइफ बस यूनिवर्सिटी, घर और काम इन सब के बीच ही, और मैं भूल गई हूँ इन सब के चक्कर में कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। कहती है इतना सब कुछ काफ़ी है मेरे बारे में जानने के लिए। बुराक तभी कहता है काफ़ी नहीं बहुत है। आसुमन बुराक को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। आसुमन को देख के सहरा वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। बिरिजिक, एडा और ज़ैनब इंटर्नशिप के बारे में बात कर रही होती हैं। बिरिजिक कहती है मैं लंदन में अपने डैड के अंडर ही इंटर्नशिप करूँगी। भी वहाँ जाता है और पूछता है क्या चल रहा है। बिरिजिक बताती है हम इंटर्नशिप का प्लान कर रहे हैं। बिरिजिक उसको कहती है अगर तुम चाहो तो हम सब साथ मिलके मेरे लंदन वाले ऑफिस में कर सकते हैं। बुराक कहता है देखते हैं अभी इस बारे में। सेलिम सहरा से मिलता है और उसे कुछ पेपर्स दिखाता है। सहरा पूछती है क्या है। सेलिम कहता है मेरे जॉब के पेपर्स हैं पेरिस के। सेलिम बताता है मैं तुम्हारी एरोगेंस और नहीं झेल सकता और मुझे तुम्हारे साथ पढ़ाई नहीं करनी। सहरा कहती है मैं प्रोफेसर ओनर से क्या बोलूँगी, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। सेलिम कहता है डोंट वरी, मैं उनसे बात कर लूँगा, वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना। सेलिम कहता है मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सहरा कहती है जो कल हुआ उसे भूल जाओ, पास था।
कहता है तुम माफ़ी मांग सकती हो। सहरा कहती है नो वे, मैं सॉरी बोल दूँ, और जो तुमने मुझे इतनी सारी बातें बोली उसका क्या। सहरा कहती है छोड़ो इन सारी बातों को, मेरे पास बस 2 घंटे हैं जिसमें से 10 मिनट तुमने बहस करके बर्बाद कर। बुराक दूर से बैठा हुआ सहरा को देख रहा होता है। बिरजिक से कहता है सहरा कितनी प्रिटी है। बिरजिक कहती है तुम सहरा को लाइक करते हो। बुराक कहता है हाँ। बिरजिक उसको झूठ बोलती है कि मुझे लगता है सहरा भी तुम्हें लाइक करती है। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं एंट्रेंस पे सहरा से मिला और उससे बात करने की कोशिश करी, ना तो उसके बिहेवियर से और ना उसके एक्शन से लगा कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझे पसंद करती है। बुराक बिरजिक से पूछता है तुम्हें किसने बोला, सहरा ने। बिरजिक कहती है नहीं, मुझे उसके लुक्स देख के लगता है पूरे कॉलेज में सिर्फ तुमसे बात करती है और तुम्हें देखती है। बिरजिक बुराक से कहती है हमें सहरा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, वो कौन है, क्या करती है, कहाँ से आई है, उसके डैड कौन है, क्या बिजनेस है उनका। बाद में सेलिम से ऑब्सेस्ड एक लड़की टेरेस पे जाके सुसाइड करने की कोशिश करती है। बुराक सेलिम के पास जाता है और उसे बताता है ये वही लड़की है जिसको तुमने कैब दी थी। कहता है मैं इसे जानता तक नहीं हूँ, ना ही मैंने इससे कोई प्रॉमिस किया है। सहरा सेलिम पर गुस्सा करती है और टेरेस पे जाके हुलिया को बचाने की कोशिश करती है और हुलिया को समझाती है तुम्हारे ये सब करने से कुछ नहीं बदलने वाला, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, उनको कितना दर्द होगा ये सब देख के। सहरा हुलिया को समझा के उसे बचा लेती है। नील सेलिम से कहती है अगर हुलिया मर जाती तो क्या होता। सेलिम कहता है अब क्या मैं हर लड़के से शादी करता फिरूं। नील कहती है अगर इन सब के बारे में डैड को पता चल गया तो सोचो क्या होगा। सेलिम कहता है तुम टेंशन मत लो, डैड समझ जाएंगे। एहसान इस सब के बारे में नील से पूछता है। नील उसको बताती है डैड सेलिम की कोई गलती नहीं है और ना सेलिम उसे जानता है, वो एक पागल लड़की है, सेलिम के पीछे पड़ी रहती है, उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। एहसान कहता है अगर ऐसा है तो सेलिम उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। सेलिम वहाँ आ जाता है। एहसान सेलिम पर गुस्सा करता है और उससे कहता है तुम्हें पता है तुम कौन है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। सेलिम गुस्सा हो जाता है और कहता है आपको हर बात में मेरी ही गलती लगती है और हर चीज़ में आप मेरी ही कमियां निकालते हो। ये कहकर सेलिम वहाँ से चला जाता है। सहरा घर पहुँचती है और उसकी मम्मी उसका वेट कर रही होती है। सहरा को घर आते देख उसकी मम्मी उसको हक कर लेती है और उससे कहती है मुझे लगा तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। सहरा की आंटी उसको बताती है कि आज तुम घर लेट आई हो ना, इसकी वजह से तुम्हारी मम्मी परेशान है। अगले दिन ओनर एहसान को बताता है कि सेलिम की कोई गलती नहीं है, हुलिया की मम्मी सेलिम से और आपसे माफ़ी मांग रही हैं। हुलिया सेलिम के लिए पागल है और वो सेलिम की छुप छुप के फ़ोटो लेती है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। सहरा अपनी फ्रेंड पिनार के साथ शॉपिंग मॉल जाती है शॉपिंग करने अपनी मॉम के लिए। फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर सहरा अपने लिए भी शॉपिंग करती है। वहाँ पर उसे बुराक और सेलिम मिल जाते हैं। वो दोनों वहाँ कॉफ़ी पीने आए होते हैं और सहरा को देख के बुराक सहरा को कॉफ़ी के इंसिस्ट करता है। पिनार भी मान जाती है। बुराक सहरा से कल के बारे में पूछता है। सहरा सेलिम पर गुस्सा करती है। सेलिम कहता है मेरी क्या गलती अगर वो मुझसे प्यार करती है तो। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है। सेलिम वहाँ से चिढ़कर चला जाता है और सहरा भी अपने घर चली जाती है। सहरा को घर जाता हुआ देख ग्रॉसरी शॉप वाला लड़का उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। सहरा मना कर देती है। बार बरोज सहरा का पीछा कर रहा होता है और उस लड़के को धमकी देता है कि सहरा से दूर रहो। सहरा घर जाके अपनी मॉम को गिफ्ट देती है और उसकी मॉम खुश हो जाती है। बुराक बिरजिक से मिलता है। बिरजिक पूछती है सेलिम कहाँ है। बुराक बिरजिक को बताता है कि सेलिम कल से गिल्ट में है उस लड़की की वजह से। कॉलेज आता है, उसको कॉलेज आता हुआ देख सब उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। सहरा प्रोफेसर ओनूर से मिलने जाती है हुलिया की कंडीशन पता करने। सेलिम भी ओनूर से मिलने आता है। ओनूर दोनों से पढ़ाई का पूछता है, दोनों बताते हैं कि सब सही है। खान कॉलेज आता है और सहरा को देखता है और अंदर आके ओनूर से पूछता है ये लड़की कौन है। ओनूर बताता है वो लड़की न्यू है और उसका नाम सहरा है। ओनूर पूछता है लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो। एहसान कहता है कुछ नहीं, कुछ पुराना याद आ गया। एहसान सेलिम से माफ़ी मांगता है और कहता है मैं बहुत बार तुम पे ज़्यादा प्रेशर डालता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ और चाहता भी हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो और तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचता। जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है इन सब में, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना अपने दोस्त बनाने में। सेलिम को हक करता है। कॉलेज में सब सहरा को प्रेस करते हैं और उससे कहते हैं कि कैसे कल तुमने हुलिया को बचा लिया। सहरा वहाँ से चली जाती है। बुराक कहता है ये गलत है, तुम्हें वहाँ से ऐसे नहीं आना चाहिए था, चलो कहीं बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, सुबह भी रह गई थी। सहरा कहती है मेरा मन नहीं है और वहाँ से घर चली जाती है। बुराक सहरा को फॉलो करके उसके घर आ जाता है और सेलिम भी किसी और के घर उससे मिलने जाता है।